चलिए विजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बात करते हैं फीमेल पेल्विस एंड द फीटल स्कल। तो फीमेल पेल्विस में 4 बोन्स होती हैं, 2 इनोमिनेट बोन, एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स। एक इनोमिनेट बोन मिलती मतलब एक इलियम, 2 इशियम, एक प्यूबिस से मिलकर बनी होती है। जॉइंट्स की बात करें, सैक्रो इलियक जॉइंट्स 2 होते हैं। जॉइंट्स बिटवीन इलियम, इशियम, प्यूबिस एक बोन से मिलकर बनी होती है। 3 बोनों से मिलकर एक बोन बनी होती है। 2 इनोमिनेट होती हैं, एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स। 3 तरह की 4 बोन होते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, 2 होते हैं, जॉइंट बिटवीन द सैक्रम एंड द इलियम। सैक्रोकोकिकियल जॉइंट होता है 1। सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है 1, जॉइंट बिटवीन 2 प्यूबिक बोन। फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस की बात करेंगे तो पहले फॉल्स पेल्विस, नॉट सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर, ओनली सपोर्ट द विसरा, फीटस, इलियम। बात करते हैं ट्रू पेल्विस की तो सिग्निफिकेंट रोल इन अ लेबर, ईस्चियम प्यूबिस। ट्रू पेल्विस, पेल्विक इनलेट ब्रिम। ट्रू पेल्विस में पेल्विक इनलेट ब्रिम, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। ये इनलेट हो गया, ये कैविटी हो गई, ये आउटलेट हो गया, ठीक है। बात करते हैं पेल्विक इनलेट तो एंटेरियर और पोस्टीरियर डायामीटर, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द सैक्रम। अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम। सैक्रल प्रोमेंट्री 11 सेंटीमीटर। बात करते हैं यहाँ पे ये सैक्रम का अपर पार्ट और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर पार्ट मिलकर के बनाता है ट्रू कॉन्जुगेटेड डायामीटर। और सी सैक्रम का अपर पार्ट और सिम्फाइसिस प्यूबिस का मिडल पार्ट मिलकर के बनाता है तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक डायामीटर। तुम्हारा सैक्रम का अपर पार्ट और सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर पार्ट मिलकर बनाता है तुम्हारा डायगोनल पार्ट। ये इसका ट्रू कॉन्जुगेट होता है तुम्हारा 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट तुम्हारा होता है 10 सेंटीमीटर और डायगोनल कॉन्जुगेट होता है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ट्रू टोड नाम से याद रखते हैं, 11 सेंटीमीटर या ट्रू। और ऑफ्स होता है तुम्हारा मतलब ऑब्स्टेट्रिकल होता है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, डायमीटर और डायगोनल होता है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट या एपीडी ऑफ द पेल्विक इनलेट। ट्रू कॉन्जुगेट बोल दो इसको या फिर बोल दो अनाटॉमिकल ऑफ पेल्विक। तो मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ट्रू कॉन्जुगेट का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस 11 सेंटीमीटर का। ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट में मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड द मिड बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पे ये आपको समझना है, इस मिड पॉइंट है तुम्हारा सैक्रल प्रोमेंट्री का और सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर पार्ट है ट्रू कॉन्जुगेट। यहाँ पे मिड पार्ट ऑफ द सैक्रम प्रोमेंट्री और मिड पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस ऑब्स्टेट्रिक और मिड पार्ट ऑफ द सैक्रम प्रोमेंट्री और लोअर पार्ट ऑफ द डायगोनल मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस इज कॉल्ड डायगोनल। 10 मतलब 11, 10 और 12 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर का ट्रू कॉन्जुगेट में मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस 11 सेंटीमीटर। ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट में मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड द मिड बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस 10 सेंटीमीटर। डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस 12 सेंटीमीटर। एंटेरियर पोस्टीरियर डायामीटर, तुम्हारा सबसे पहले बात करते हैं ओसिपिट टू वर्टेक्स। इसको मैं बोलता हूँ सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक। ये तुम्हारा ओसिपुट है, ये तुम्हारा ब्रैगमा है तो और ये तुम्हारा ओसिपुट है। तो सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक तुम्हारा हो गया 9.5 सेंटीमीटर। और ये तुम्हारा वर्टेक्स यानी ब्रोच से लेकर के और तुम्हारा फ्रंटल मेंटम तक, मेंटम पार्ट है ये
सबमेंटो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से लेकर के और तुम्हारा सबमेंटो वर्टेक्स, ये तुम्हारा हुआ फेस से लेकर के वर्टेक्स तक, मेंटम से लेकर के वर्टेक्स तक मेंटो वर्टेक्स होता है 14 सेंटीमीटर। सबमेंटो वर्टेक्स होता है तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया ओसीपिट से मतलब ओसीपिट से लेकर के फ्रंटल तक, ओसीपिट ऑफ फ्रंटल, और तुम्हारा ये ब्रैग्मा से लेकर के मेंटम तक सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, ये हुआ तुम्हारा ओसीपिट से लेकर ब्रो तक, तो सब ओसीपिटो फ्रंटल, ये फ्रंटल बन तक, ब्रो मतलब फ्रंटल तक, ठीक है। एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द फेटल स्कल, बात करते हैं सब ओसीपिटो ब्रैग्मेटिक, तो 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर बिटवीन द नेप ऑफ द नेक ऑफ टू ब्रैग्मा। सब ओसीपिटो ब्रैग्मेटिक से ब्रैग्मा तक कितना हुआ 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर बिटवीन नेप ऑफ द नेक और ब्रैग्मेटिक टू द ब्रैग्मा, स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। सब ओसीपिटो फ्रंटल यानी 10 सेंटीमीटर का होता है, डायमीटर बिटवीन द नेप ऑफ द नेक टू मिड पॉइंट ऑफ द फ्रंटल एमिनेंस के लिए 10 सेंटीमीटर। ओसीपिटो फ्रंटल होता है तुम्हारा 11.5 सेंटीमीटर, डायमीटर बिटवीन द ओसीपिट प्रोमिनेंस टू द ग्लेवेला, सब ओसीपिटो फ्रंटल। मेंटो वर्टिकल होता है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, डायमीटर बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द मेंटम टू सेंटर ऑफ द वर्टेक्स, लार्जेस्ट डायमीटर। सबमेंटो वर्टेक्स का मतलब होता है तुम्हारा 11.5 सेंटीमीटर, डायमीटर बिटवीन द जंक्शन ऑफ द माउथ एंड द नेप एंड मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। Diameter between the junction of the mouth and the neck and midpoint of the vertex. Submento brachmatic 9.5 centimeter. Diameter between the junction of the mouth and neck and brachma. Transverse diameter of the fetal skull. Mastoid diameter 7.5 centimeter. Diameter between the two mastoid veins. Bitemporal या TBT क्या फॉर्म था ना, MTM का फॉर्म, MTS का फॉर्म, ठीक है। तो बायमेस्टोइड डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर, डायमीटर बिटवीन द टू मेस्टोइड बोन, बायोटेम्पोरल टू द 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर बिटवीन द टू टेम्पोरल बोन, सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, डायमीटर बिटवीन द वन साइड अपर फ्रॉम द पैराइटल एमिनेंस एंड द लोअर फ्रॉम द एंटीरियर साइड। बात करते हैं बायपेरेंटल डायमीटर की, तो बायपेरेंटल डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर, डायमीटर बिटवीन द टू पैराइटल एमिनेंस, मोस्ट कॉमनेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर। मेस्टोइड होता है 7.5 सेंटीमीटर, टेम्पोरल होता है 8 सेंटीमीटर, सुपर सब पैराइटल होता है तुम्हारा 8.5 सेंटीमीटर, और तुम्हारा ये बायपेरेंटल होता है तुम्हारा 9.5 सेंटीमीटर। मोस्ट कॉमनेस्ट एपीडी या स्मॉलेस्ट डायमीटर इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है, मोस्ट कॉमन सब ओसीपिटो ब्रैग्मेटिक, 9.5 में। मोस्ट कॉमनेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, बायपेराइटल डायमीटर। लार्जेस्ट डायमीटर मेंटो वर्टेक्स कितना होता है 14 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा ओसीपिट है, सॉरी इसमें तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप का होता है तुम्हारा, ये हो गया लैम्बडोडल फॉन्टेनल, ये तुम्हारा हो गया ब्रैग्मा, इसको मैं बोलता हूँ फॉन्टेनल सूचर है, ये फ्रंटल, और तुम्हारा ये हुआ पैराइटल, तो बाय टेम्पोरल डायमीटर टी होगा ये 8 सेंटीमीटर, बाय पैराइटल होगा बाय टेम्पोरल, हाँ। तो एंटीरियर फॉन्टेनल तुम्हारा ब्रैग्मा होता है, डायमंड शेप का होता है, 12 to 18 मंथ पे बंद होता है। ये तुम्हारा होता है पोस्टीरियर लैम्बडोरल सूचर, लैम्बडोरल पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है, इसको मैं ट्रायंगुलर शेप का बोलता हूँ, और 2 to 4 to 6 मंथ मतलब वीक पे क्लोज हो जाता है,
Fontanel suture joint between two frontal bone is called frontal suture. Coronal suture joint between two parietal and the frontal and the parietal bone is called coronal suture. Coronal suture मतलब frontal and the parietal bone. ठीक है. Sagittal suture, suture between the parietal and the suture between the two parietal bone is called sagittal suture. Lambdoidal suture, suture between parietal and occipital bone. हमारा anterior ये तुम्हारा टोल तो मैंने पढ़ लिया है. सिम्पाइसिस प्रूविस और द सेक्रम प्रोमेंट्री और एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल केयर में बात करते हैं सिम्प्टेटिक.